करो। आपके हर एक शब्द आपके शब्द के द्वारा आपके महान कार्य प्रकट यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, देवा, Adore you, Lord Jesus. देवा, धन्यवाद धन्यवाद और स्तुति और आराधना आपको, सारा आदर और महिमा आपको ही पिता परमेश्वर को। मामा लाला रामा श्रीते भेरिया मामा लामले Jesus. Adore you, Lord Jesus. Adore you. आत्मदेवा की स्तुति करो, 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 आत्मदेवा, 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 देवा, 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 पिता देवा, देवा, पिता देवा,
यीशु देवा आत्मदेवा 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 हालेलुया 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 देवा 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 गीत देवा गीत देवा गीत देवा गीत देवा गीत देवा Yes, Lord. गीत देवा यीशु देवा यीशु देवा यीशु देवा यीशु देवा यीशु देवा यीशु देवा आत्मदेवा 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 हालेलुया 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 गीत देवा 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 यीशु 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 देवा आत्मदेवा 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 हालेलुया 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 अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। जहां पर भी प्रभु यीशु आपके लोग हैं प्रभु, आपके पुत्र और पुत्री है प्रभु यीशु, वहां पर आपका सामर्थ है प्रभु, वहां पर आपका पवित्र आत्मा उधर मंडराता है। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे
अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और अनुभव कीजिए ये प्रभु की महान उपस्थिति, ये प्रभु की महान उपस्थिति। आप जहां पर भी हो वहां पर प्रभु यीशु खुद, अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हाजिर है। यस, आपके घरों में मेरे भाई और बहन, आपके जीवनों में मेरे भाई और बहनों, अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और अनुभव कीजिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा है, किसी भी प्रकार से आपको परेशान किया जाता है, देखिए वो सब आंसू के द्वारा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके शरीर में टूट रहा है, वो तोड़ते हुए वो दो भागों में बंटता है, अनेक भागों में बंटता है, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा आपके शरीरों में विराजमान हो रहा है। हेला मादरा हो रेबिया लंद्रा राबा ही मामा मामा लंद्रे रेबे शिंदे रेबिया लंद्रा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका रक्त हर एक को स्वच्छ करता है प्रभु, हर एक को प्रभु यीशु आप आजादी दे रहे हैं प्रभु। विशेष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो बच्चे प्रभु यीशु जो यहाँ पर लॉकडाउन है प्रभु, एकदम टट्टार वो बेटे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। विशेष के लिए ये बच्चे और प्रभु जो आपके साथ बैठता है प्रभु, चाहे कितना भी उसके जीवन में बहुत सारी चीजें आ जाएं, उसके मन को आपसे चुराने के लिए, मगर जो व्यक्ति आपके साथ बैठता है, समय बिताता है और फुल्ली फोकस्ड है, चाहे जीवन में कितने से बड़े बाढ़ भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, मगर यही बच्चे प्रभु जो आपके साथ समय बिता रहे हैं, वो हर एक पल प्रभु इसी तरीके से आप में एकत्रित होते हुए प्रभु इनके जीवन में कभी हिलेंगे नहीं, मगर आप में वो आगे बढ़ोतरी करते रहेंगे। हाला मादरा शेंदे रेबेयारा हो मामा लमद्रे उरेबेयारा शेदे रेबेया मामा बाबा लाबदरा हो रेबिनियारा हमामा लमद्रियारा शेदी रेबिया लामदरा राबा बाबा राबदरा। प्रभु अगर कोई भी व्यक्ति जो हम जानते हैं हॉस्पिटल में है प्रभु, आज हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं वो लोगों के लिए प्रभु जो बीमार होने के बावजूद भी प्रभु जो यहाँ पर लॉकडाउन है प्रभु, आपके साथ समय बिताने के लिए प्रभु, इनको भी और इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति, हर एक प्रकार की फीवर, हर एक प्रकार की चीजें जो दुश्मन दुर्घटना के द्वारा लोगों के जीवन में आता है, अटैक करता है, वो सारी दुर्घटना यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम खारिज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यहाँ पे किसी को भी सर दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द को अभी इसी वक्त प्रभु यीशु हम उसे सर्वनाश करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें संचालित कीजिए प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सबों को आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा से भरने के लिए। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। कम ऑन, लेट्स प्रेज एंड थैंक गॉड एंड ग्लोरीफाई द लिविंग गॉड। ओ रेबिया लाबदरा शेदी रेबिया माबा लाबदरा रामद्री उरेबियारा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। मैं आमंत्रण करता हूं आशका को कि वो प्रार्थना करें। પિતા રે પુત્ર રે પવિત્ર આત્માના નામે આમેન। ઈસુ બાપ તમારો આભાર માનીએ છે, તમારી સ્તુતિ કરી છે। તમે સાચા પરમેશ્વર છો, તમે એકના એક પરમેશ્વર છો, તમે રાજાઓના રાજા ઈસુ ખ્રિસ્ત છો। તમે અમને બચાવ્યા છે, અમને પ્યાર કર્યો છે, તમે અમે અમારી માટે ક્રૂસ પર બલિદાન આપ્યું છે પરમેશ્વર, એટલે તમારો આભાર માનીએ છે। અમને બચાવી રાખ્યા છે પરમેશ્વર। હા પરમેશ્વર, હા તમારી સામે તો
શેતાન નાનું છે, તમારી સામે તો શેતાન નાનો મળી જાય છે પરમેશ્વર, તમે મોટા છો પરમેશ્વર, તમે ડોક્ટરોના ડોક્ટરો છો પરમેશ્વર, પરમેશ્વર તમે ગોળીથી નહીં કામ થતું પરમેશ્વર, તમે અમને ચંગાઈ આપો છો એટલે તમારો આભાર માને છે. હું કહું છું અત્યારે જે લોકો હોસ્પિટલમાં છે, દવાખાનામાં છે, હા ઈસુ બાપ, જે લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું છે બધા લોકોને હું કહું છું અત્યારે ને અત્યારે એ સારા થઈ જાય, એ પણ એમના વાપસ આવી જાય એમના ઘરમાં. ઈસુ બાપ અમને સંભાળી રાખજો પરમેશ્વર, અમને માફી આપવા માટે તમે ક્રૂસ પર બલિદાન આપ્યું છે પરમેશ્વર, એટલે તમારો આભાર માને છે. તમે એકના એક રાજા છો તો પરમેશ્વર, તમે અમને બચાવી રાખ્યા છે ઈસુ બાપ, એટલે તમારો આભાર માને છે. આ પ્રાર્થના અમે તમારા નામ કરીએ, પિતા ને પુત્ર ને પવિત્ર આત્માના નામે. आमेन. थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. धन्यवाद हो प्रभु यीशु, और स्तुति और आराधना हो. तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द के साथ कि आपका और मेरा जीवन बहुत अलौकिक है. Yours and my life is supernatural in Christ Jesus. मगर प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी परेशानी को जानते हैं, हमारी बीमारी को शायद हम जानते हैं, कोरोना वायरस क्या कर सकता है और ये बीमारी क्या कर सकता है, उसके बारे में खूब हमको पता रहता है. मगर मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी ये जानकारी ये जाननी चाहिए कि प्रभु जब आपने मुझे ये जीवन दिया है उसका उद्देश्य क्या है. जब एक व्यक्ति प्रभु के पास नहीं जाता है और वो खुद ट्राई करता है उसके उद्देश्य को या लोगों के जीवन को देखते हुए उसी प्रकार वो भी जीवन जिए, हम देखते हैं प्रभु का उद्देश्य कभी भी किसी के जीवन में संपूर्ण नहीं होता है. हालेलुया. आज हम कुछ जानेंगे कि प्रभु ने कैसे अपने को आशीर्वादित किया है. यस मेरे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद मतलब हम अपने आप को हम लिमिट नहीं करें धन दौलत के साथ. कुछ लोग सोचते हैं हाँ उसके पास इतना सारा धन है और वो प्रभु ने इसको बहुत आशीर्वादित किया है. क्या आपको मालूम है उसके साथ साथ उसको 10,000 रोग भी हैं. हालेलुया. कई बार हम दुनियादारी की चीजों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये प्रभु ने इसको बहुत आशीषें दी है, भले वो प्रार्थना नहीं करता है. नहीं मेरे भाई और बहनों, चलिए आज हम प्रभु के शब्द के द्वारा जाने. कई बार लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं हाँ जो भी होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है. अगर वैसा होना है तो प्रभु क्यों हमको बोलता है, हमको प्रार्थना सिखाता है कि आबा पिता तेरी इच्छा पूरी हो. We say in the prayer of our Father, right? Our Father who are in heaven, hallowed be thy name. May thy kingdom come. Why do we pray may thy kingdom come? If things are going as usual as per the will of God. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं होती है, मगर प्रभु की इच्छा को जानते हुए और उसके अनुसार चलते हुए. मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे आज लॉकडाउन हैं और उनमें इतनी डेयरिंग है कि उन्होंने वीडियो भी ऑन करके रखा है, ये बोलते हुए हम लोग मस्ती करने के लिए हम लॉग इन नहीं होते, मगर सीरियसली प्रभु को जानने के लिए होते हैं. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो बेटा, बेटियों, बहनों, भाइयों, अगर आप आज सांस ले रहे हैं, इफ टुडे यू आर ब्रीदिंग, इट इज जस्ट बिकॉज द विल ऑफ गॉड. क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसकी योजनाएं आपके जीवनों में सफल हो. तो चलिए पहला शब्द हम देखते हैं यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5. यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5. और ये शब्द सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं है, यिर्मयाह के लिए होता तो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु के शब्द में बाइबल में लिखा नहीं जाता, मगर हर एक व्यक्ति के लिए है. जेडन के लिए है, आशका के लिए है, एंजल के लिए है, वीव के लिए है, हर एक मायरा के लिए है. आपको शायद मायरा दिखेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मायरा इतनी छोटी है कि वो बेड में वो सोती है. प्रेज द लॉर्ड. मगर वो ध्यान से सुनती है. राइट जेडन. ठीक है. चलिए हम देखते हैं यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5. पढ़िए.
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हेलो, प्रभु का शब्द बताता है तुम जब मां के पेट में आने से पहले ही मैंने तुम्हें अपना करके मैंने तुम्हें अलग किया है दुनिया और दुनियादारी की चीजों से। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। सो प्रभु का शब्द क्या बताता है, फिर से पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही, मां के पेट में तुम्हें बनाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझको चित्त लगाया, मतलब ये बेटा ये बेटी मेरी है। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आप देख रहे हो यहां पर एक व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले ही प्रभु का सोच देखिए हर एक बेटा और बेटी के लिए कि मैंने तेरे को चुन लिया है, तू मेरे काम के लिए है, तू मेरे लिए जिएगा, तू मेरे लिए कार्य करेगा, तू मेरे लिए हर एक पल ये धरती पर तो बिताएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो प्रभु का प्लान, आप देख रहे हो हर एक व्यक्ति, प्रभु दिखता नहीं है ये मेरे लिए योग्य है, प्रभु ये नहीं देखता है कि जेडन मेरे लिए क्या कर सकता है। प्रभु को सब कुछ मालूम है कि ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रहने दो, ये कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे मैं आशीष नहीं दूं मेरे लिए करने के लिए। हालेलुया। देखिए एक और शब्द हम देखते हैं, ठीक है। सो जो बच्चे जो ध्यान से सुन रहे हैं, ऑल दोस चिल्ड्रन हु आर केयरफुली लिसनिंग, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। प्रभु बोलता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, यू आर माइन। हम आगे और देखेंगे सैमसन के जीवन में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। सो पहला चीज, हम किसके हैं, हम एक्चुअली हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। वी आर ऑफ गॉड, 1 जॉन 4:4 बताता है, ठीक है, हम प्रभु के हैं। प्रभु के उद्देश्य के द्वारा आपका और मेरा निर्माण हुआ है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को मत देखो, आपके खाते को मत देखो, क्या है क्या नहीं है, बच्चे को कैसा पढ़ाना। प्रभु बोलता है कब से तुम्हारे बच्चे हो गए, इससे पहले मेरे बच्चे हैं। वी आर जस्ट केयर टेकर्स। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि प्रभु ने हमें दिया है संभालने के लिए, तो हम इनका पालन, इनका पोषण, उनको जो चाहिए एक माता और पिता के जैसे हम उनको संभालते हैं। मगर अल्टीमेटली मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रभु के हैं। जैसे मरियम को यीशु के बारे में बोला गया, ठीक है, एक जीव उत्पन्न होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको क्या लगता है मरियम क्या सोचती होगी, ये भले मेरा बच्चा है मगर प्रभु के ओर से है। और इसके लिए आप देखो मरियम यहां पर कभी भी उसके जीवन में जब बड़ी से बड़ी समस्या आती है वो चिंतित नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है मुझसे ज्यादा एक व्यक्ति जो जिसने मेरे को दिया है वो उनकी ख्याल रखता है। हालेलुया। ठीक है। सो पहला चीज, जब आप ये समझते हो, डैडी मम्मीज जो लोग आप सुन रहे हैं, ये जो परेशानी है जो हमारे बच्चों के प्रति है, क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, मगर इतना भी हम उनके बारे में चिंतित ना हो कि शैतान को कोई तक मिले, कोई जगह मिले उसके कार्य को करने के लिए। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, क्या लिखा है, पढ़िए। हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, रॉन्ग, या पढ़िए। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आप देख रहे हो यहां पर माता के गर्भ से, फिर से पढ़िए क्या लिखा है 1:15। परंतु परमेश्वर की,
जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, मुझे बुला लिया, मेरे को अलग कर दिया। आप देख रहे हो यहां पर, आप देख रहे हो, भले आपका और मेरा जन्म नेचुरली हुआ है, मगर इसका मतलब नहीं है आप और मैं नेचुरली जीवन जिएंगे, नहीं। मगर जैसे ही आपका और मेरा जन्म नेचुरली होता है, प्रभु बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये दुनिया से अलग कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम नहीं है, देखिए इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, योहान चैप्टर 15 वर्स 16। सिर्फ कुछ लोग नहीं, हम सब लोग, यदि आज आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, आपने जाना है, ये बहुत बड़ी एक अलौकिक चीज है मेरे भाई और बहनों, कि आप और मैं ये दुनिया में जहां पर इतने सारे लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध हैं, ख्रिस्ती के विरुद्ध हैं, चर्च के विरुद्ध हैं, पूरा दुनिया जो करप्ट हो चुका है, वो सब होने के बाद भी आप और मैं, हम प्रभु यीशु को जान रहे हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल है। हालेलुया, खुद के लिए ताली बजाओ, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, जहां पर पूरा दुनिया हर एक प्रकार की व्यसन, हर एक प्रकार के पाप से डूबा हुआ है, मगर आप और मैं, ये सब होने के बाद भी आप और मैं, हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। ये कोई बड़ी चमत्कार नहीं है? यस। हम कई बार हम बोलते हैं, ओ कोरोना वायरस में एक समय में ही, 1 घंटे के अंदर ही, 1 मिनट में वो चंगा हो गया, ओ मिरेकल मिरेकल मिरेकल, चंगा। मगर मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ा चमत्कार ये है, आपके जीवन में इतना सारा तकलीफ और परेशानी और ये दुनिया में इतनी सारी चीजें हमारे विरुद्ध होने के बाद भी हम अभी भी प्रभु यीशु में हैं। क्या वो सबसे बड़ी चमत्कार नहीं है? हालेलुया। हम देख सकते हैं यही जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में, देखिए प्रभु का शब्द, प्रभु यीशु के ये साक्षात शब्द हैं। क्या है? तुमने मुझे नहीं चुना। देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, हेलो, तुमने मेरे को नहीं चुना है, मगर किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आप यहां पर आप देख रहे हो, पुराने करार में यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 और योहान चैप्टर 15 वर्स 16, ये तीनों शब्द को अगर आप एक करोगे, आप देखोगे इसमें इतना कुछ आपको और मेरे को सीखने को मिलता है। हमारी कोई भी कुछ नहीं जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न हो, मगर प्रभु ऑलरेडी आपसे और मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चाहे आपके में, मेरे में कितनी भी खामियां रहे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी फॉल इनटू सिन, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में ही जीवन जिए, मगर प्रभु यहां पर ये बताता है, हेलो, तुम अपने आप को तुम क्वालिफाई नहीं करते हो, मैं तुम्हें क्वालिफाई करता हूं। हालेलुया। जब प्रभु क्वालिफाई करता है, जब प्रभु हमको चुनता है और हमें योग्य बनाता है और जैसा वो है उस प्रकार बनाता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या प्रभु आपके बच्चों के पढ़ाइयों में, आप जो बच्चे हैं, क्या आपके पढ़ाइयों में, आपके भविष्य में, क्या प्रभु यही फिर से और फिर से अन्य कार्य, अलौकिक कार्य क्या नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। अगर स्टार्टिंग में ही अलौकिक हुआ है, स्टार्टिंग में ही सुपरनैचुरल बर्थ आपका और मेरा हुआ है, तो क्या प्रभु यही कंटिन्यू छोटी सी छोटी कार्य, बड़े से बड़े कार्य और अंत तक नहीं करेगा? इसके लिए प्रभु का नाम, जब हम रेवलेशन दर्शन के ग्रंथ में हम देखते हैं, प्रभु का नाम है अल्फा और स्टार्ट में ओमेगा, जो शुरुआत है और वो अंत भी है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, हम कभी भी ये घबराए ना कि शुरुआत तो अच्छी गई है, अंत क्या होगा, मगर जो अंत होगा वो प्रभु के द्वारा ही होगा, जिस प्रकार आपका और मेरा जन्म शुरुआत प्रभु से हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सैमसन के जीवन को हम देखेंगे। सैमसन, कभी आपने सुना है सैमसन? ठीक है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सुना है। चलिए हम देखते हैं जजेस चैप्टर 13। ठीक है, हिंदी में है न्यायियों। ठीक है, पाठ 13। यहां पर सैमसन का जन्म होने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में अलौकिक हुआ है तो अंत भी कैसा होगा करके। सो यहां पर प्रभु यहां पर एक घर को चुनता है। प्रभु यहां पर कोई महल को नहीं चुनता है, कोई रानी को नहीं चुनता है। आप देख रहे हो जैसे लोग चुनते हैं, मेरे फ्रेंड्स तो मालदार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, प्रभु जब भी चुनता है वो इस प्रकार चुनता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है ये दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है ये दुनिया में लोगों के नजर में। मगर जब प्रभु उसे चुनता है और जो व्यक्ति प्रभु के बुलावे को, अगुवाई को, कॉल को जब वो रिस्पॉन्ड करता है, हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। हालेलुया। तो चलिए, यहां पर शायद आपका और मेरा जन्म ये नहीं हुआ, इस प्रकार नहीं हुआ होगा कि कोई दूत या प्रभु खुद आए मम्मी के पास और बोले कि तुम अभी तक गर्भवती नहीं हुए हो और तुम अभी गर्भवती होगे। नहीं, शायद आपके मेरे जीवन में हुआ नहीं होगा। मगर श्योरली ये हुआ है कि प्रभु ने समय देखा और उस समय के अनुसार उसने बच्चे की वरदान दी। हालेलुया। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। न्यायियों, जजेस चैप्टर 13 वर्स 3 पढ़िए, क्या लिखा है वर्स 3? इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। यहां पर अगर अंग्रेजी में अगर आप पढ़ोगे उसमें बड़ा ए है। जब भी मैं बोलता हूं बड़ा ए होता है, एक बड़ा ए होता है, एक छोटा ए होता है। जब भी बड़ा ए होता है इसका मतलब प्रभु खुद उधर आए, मगर लोगों को पता नहीं था। और जब छोटा ए होता है तो एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल गैब्रियल या मिखाइल दूत, वो लोग उधर होते हैं। सो यहां पर जब आप अंग्रेजी में जब आप पढ़ते हो उसमें बड़ा ए लिखा है। जब भी ये एंजल के बारे में बताया जाता है वो और कोई नहीं, पिता परमेश्वर खुद। ठीक है, जो लेखक है वो इस प्रकार लिखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। सुन बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति के पेट में सालों से बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बालक नहीं है, बालिका नहीं है, और विशेष के लिए वो समयों में भी अभी भी जहां पर जिसके बच्चे नहीं होते लोग तरह तरह से बात करते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। प्रभु ने तो उसको श्रापित कर दिया है। मगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत सालों से उसके पास बेटा नहीं है, प्रभु ने श्रापित नहीं। देखिए, इसके लिए कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु ने तेरे को श्राप दिया है। एक्चुअली नहीं है, वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बस इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट टाइम। और जब सही समय आया, हम देखते हैं प्रभु खुद सैमसन की मम्मी से बात करता है और प्रभु बोलते हैं तुमको एक बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतने सालों से नहीं था और अब तुमको बेटा होगा। आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है। इसीलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। ठीक है, यहाँ पर प्रभु का जो दूत है, प्रभु खुद यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि तुमको बेटा होगा, मगर साथ साथ ये भी बोलते हैं किस प्रकार से तुम्हें जीवन अभी जीना है, क्योंकि प्रभु तुमको भेंट दे रहा है। आगे, क्योंकि मैं गर्भवती होंगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा
और इजराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो, जब आप यिर्मयाह 1:5 पढ़ते हो, गलेशियंस 1:15 पढ़ते हो, जॉन योहान चैप्टर 15 वर्स 16 पढ़ते हो, जब आप ये शब्द उसके साथ साथ पढ़ोगे, प्रभु ऑलरेडी वो प्लान बताता है, ये बच्चा क्या करेगा। हालेलुया। हेलो, ये बच्चा जो अलौकिक तरीके से तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम्हारे पेट में आ रहा है, वो एक नाजराइट होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं नाजराइट। नाजराइट मतलब प्रभु के लिए है वो, और सिर्फ प्रभु के लिए है, दुनिया और दुनिया की चीजों के लिए नहीं। दुनिया में लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी होता है, बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, और बाद में ये सब। तो प्रभु बोलता है ये दुनियादारी चीजों के लिए नहीं, मगर मेरे कार्य के लिए मैं उसे उत्पन्न कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये जो सैमसन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। जब मैं सैमसन के बारे जन्म के बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके और मेरे जन्म के बारे में बोल रहा हूं। हालेलुया। आप और मैं कभी भी हम समझेंगे नहीं प्रभु ने किस तरीके से अपने को बचा के रखा है। आप और मैं शायद जब हम 1 महीने के होते, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था, मर सकते थे। जहां पर अपने को चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, वो सब छोड़ो, चबाना भी नहीं आता था। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता था, मगर वैसे समयों में भी प्रभु ने आपको और मेरे को बचा के रखा है। और आज हम अपने आप को, आज हम खुद को बोलते हैं केपेबल करके। हालेलुया। मगर वो केपेबल को बनाने वाला कौन? जो एकदम शांत है, उसकी कभी बढ़ाई नहीं करता है, किस तरीके से उसने आपकी और मेरी सुरक्षा की है। आज भी कोविड का सिचुएशन इतना खराब है, मगर तभी भी आप और मैं मरने के जगह हम अभी भी स्वस्थ हैं, अभी भी हम सांस ले रहे हैं, अभी भी हमारा चाल चलन है। हालेलुया। आप देख रहे हो, कई बार हम ये जीवन को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब अच्छा ठीक है, प्रभु ने जीवन दिया है, चलो अभी जीना ही है करके। नहीं, हर एक पल आपका और मेरा अलौकिक है मेरे भाई। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे सुनते हैं। प्रभु का शब्द यहां पर ये बताता है, वर्स 5 अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, चाइल्ड शैल बी अ नाज़राइट टू गॉड, ही विल सर्व गॉड, ही विल लिव हिज लाइफ थ्रू गॉड। प्रभु उसका सहारा होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है करके, ठीक है। ही शैल बिगिन टू डिलीवर इजराइल, प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों को मुक्ति देगा। आप देख रहे हो, प्रभु तो है मेरे भाई और बहनों मुक्ति देने के लिए, मगर उसको लोगों की आवश्यकता है। लोगों को, इजरायली लोगों को प्रभु मिस्र देश की गुलामी से निकालना था। प्रभु डायरेक्टली एक शक्तिमान जैसा नहीं आया, एक स्पाइडरमैन जैसा नहीं आया और बोला मैं आ गया हूं, चलो अभी निकलते हैं, अभी देखता हूं कौन तुम्हें गुलामी में रखता है। नहीं, प्रभु बल्कि मूसा को चुनते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो। उसके बाद जोशुआ को चुनते हैं, कैलेब को चुनते हैं, और प्रभु इनके द्वारा इनको मार्गदर्शन देता है, इनको मुक्ति देता है। यस मेरे भाई और बहनों, आज आप घर बैठे बैठे आप बोलोगे मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, प्रभु यिर्मयाह को बोलता है, जब प्रभु यिर्मयाह को बोलता है, यिर्मयाह बोलता है मैं तो बच्चा हूं। देखिए 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 क्या लिखा है। लेट्स गो बैक, जस्ट कीप वन फिंगर देयर in Judges 13 and go back again to Jeremiah chapter 1 verse 5 onwards। देखिए यिर्मयाह क्या बोलता है। कई बार हम बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूं। जेडन बोलता होगा अरे मैं तो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मैं क्या कर सकता हूं। मगर प्रभु बोलता है मैंने तेरे को पवित्र आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है आशिका को मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं, बस तू मेरे को जान और जा वो जगह जो मैं तेरे को भेज रहा हूं। देखिए 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 प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़िए
1:5 यिर्मयाह, गर्भ में रचना से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्य वक्ता ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जन्म होने से पहले ही सैमसन को यहां पर लिखा है, मैं तेरे को मुक्तिदाता बनाता हूं, तेरे द्वारा इजरायली लोग मुक्त होंगे। ये लिखा है जजेस चैप्टर 13 वर्स 5। मैं फिर से पढ़ता हूं, एंड ही शैल बिगिन टू डिलीवर इजराइल आउट ऑफ द हैंड ऑफ द फिलिस्टाइंस। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, यहां पर प्रभु यिर्मयाह को बोलता है, मैं तेरे को भविष्यद्वक्ता में बनाता हूं। कंटिन्यू टू रीड यिर्मयाह चैप्टर 1, कंटिन्यू टू रीड। अभी देखिए, सिर्फ उधर नहीं खत्म होता है, भविष्यद्वक्ता में बनाता हूं, तेरे शब्द के द्वारा राष्ट्र चलेगी। वाओ, प्रेज गॉड। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने आपको और मेरे को जीवन दिया है, आपका और मेरा जीवन का कॉल क्या है? व्हाट इज योर कॉल? आप समझ रहे हो? हमने अभी तक जाना ही नहीं है कि प्रभु ने मेरे जन्म देके मेरे को क्या बुलावा दिया है। और इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम ये दुनिया में हम देख रहे हैं हर एक प्रकार की अत्याचार, हर एक प्रकार का बंधन, हर एक प्रकार के कष्ट, क्योंकि हमने वो बुलावा जाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सैमसन अगर नहीं जानता कि प्रभु ने मेरे को इजरायली लोगों को मुक्त करने के लिए जीवन दिया है, अगर उसको पता नहीं है, वो उसके जीवन में व्यस्त है, वो उसके जीवन में मौज मस्ती करता है, तो हम देखते हैं जो प्रभु का प्लान भले प्रभु ने बनाया है सैमसन के लिए, वो कभी इजरायली लोगों के जीवन में संपूर्ण नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, प्रभु ने बहुत बड़ा बुलावा दिया है, और शैतान ने अपने को बहुत बुरी तरीके से हमको फंसा के रखा है। ये बोला है, अभी तो जीवन में आया है, अभी तो बस तेरे को तो तेरे घर देखना है, तेरा करियर देखना है, ये सब देखना है। और हम देखते हैं, हम मूंगफली जैसा अपना दिमाग है, और उसके ऊपर निर्भर करते हुए हम ये जीवन अपने ऊपर निर्भर करते हुए हम ट्राई करते हैं दुनिया की चीजों को अचीव करने के लिए। हालेलुया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर पढ़िए क्या लिखा है। तब मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, प्रभु का शब्द आशका के पास आता है, ठीक है, आशका के पास आता है, हेलो तुम भविष्यद्वक्ता हो, ठीक है, तुम एक प्रॉफिट हो, तुम एक नबी हो, ठीक है, मैंने तुम्हें चुना है। अभी तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं। अभी आशका बोलती है, क्या बोलती है? प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। प्रभु तू क्या मेरे को चुना है, तूने गलत व्यक्ति को चुना है प्रभु, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, यिर्मयाह बोलते हैं। ऑफ कोर्स आशका ऐसा नहीं बोलती है। अगर वो बोलती थी, आज हम उसके प्रार्थना के द्वारा जो फल जो उत्पन्न होना चाहिए वो हम शायद नहीं देख पाते, मगर आशका ने बोला, भले मैं छोटी हूं, भले मैं ऐसे घर से हूं, भले बहुत लिमिटेड मेरे को दिखता है, मगर प्रभु ने जब मेरे को चुना है, प्रभु यस प्रभु, और प्रभु को अपना यस चाहिए। हालेलुया। ठीक है, स्टार्टिंग में मूसा भी नो बोलता है जब प्रभु ने उसको बुलावा दिया। अभी यिर्मयाह भी उसके काबिल को देखता है। He sees his ability, he sees his circumstances, and what he says, please read. मैं बोलना ही नहीं जानता। प्रभु मेरे तो बोलना ही नहीं चाहता। तुम किसको क्या बोल रहे हो, भविष्यद्वक्ता या प्रॉफिट, नबी? प्रभु मेरे को तो बोलना आता नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है यिर्मयाह को बोलना आता नहीं था। प्रभु को सेल्स पीपल नहीं चाहिए किंगडम ऑफ गॉड में। प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं। प्रभु को वो लोग प्रभु ने पसंद किया है जिनके अंदर कुछ नहीं है, जो पवित्र आत्मा प्रभु उसको दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन को आगे ले चले। हालेलुया।
ठीक है। सो यर्मिया आशका जैसा या एंजल जैसा या जेडन जैसा एक छोटी सी बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, और प्रभु उसके पास आता है और प्रभु उसको उसके योजनाएं बताता है। आगे पढ़िए फिर। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं प्रभु, मैं तो छोटी सी लड़की हूं प्रभु। ठीक है, मेरे को पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे सुनेंगे, लोग क्या मेरी बात सुनेंगे। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ाई किया है, प्रभु वो तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं जब एक छोटा सा लड़का, छोटी सी लड़की जब मैं बात करूंगा। मगर जब ये छोटा सा लड़का या लड़की जिसमें कुछ नहीं है मगर प्रभु का बुलावा है, प्रभु उनके शब्द को, इनके जीवन को अग्निमय बनाता है। हालेलुया। बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के बुलावे को यस नहीं बोलते हैं। हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हम हमारी काबिलियत को देखते हैं और बोलते हैं मुझ में तो है ही नहीं, मैं क्या करूंगा करके। प्रभु बोलता है वेरी गुड, इसके लिए मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मगर प्रभु ने उससे कहा, उसने उसकी लिमिटेशंस बताई, उसने उसकी परिस्थिति बताई। क्या आप आपकी परिस्थिति बता रहे हो कि प्रभु मेरी परिस्थिति तो ऐसी है, मेरी परिस्थिति तो वैसी है? सो इसका मतलब हम क्रिश्चियन नहीं, परिस्थिति को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो? तो प्रभु बोलता है परिस्थिति कोई भी हो, क्या मैं जानता नहीं हूं तू लड़का है, क्या मैं जानता नहीं हूं तू बात नहीं कर सकता है, मगर जब भी तू मुंह खोलेगा, मेरे शब्द तेरे मुंह से निकलेगा और वो ऐसा रहेगा कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी समझ नहीं पाएगा कि वो शब्द तेरे मुख से जो निकल रहा है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? मत कहे कि मैं लड़का हूँ। मत कहे, डोंट टेल मी योर लिमिटेशन, यू डोंट टीच मी व्हाट यू आर, आई नो बेटर देन व्हाट यू आर। हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु बोलते मत कहे तू सिर्फ एक लड़की है, मत कहे कि तू सिर्फ एक छोटा सा लड़का है, मत कहे तू एक गरीब खानदान से है, एक गरीब घर से है। In English it is known as very insignificant. Don't tell me how insignificant or unworthy you are. आगे देखिए फिर क्या लिखा है? क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु को प्रभु ऐसे लोग उपयोग करता है जो कभी भी उनकी परिस्थिति नहीं देखते हैं। मैं कितना पढ़ा हूं, कितना नहीं पढ़ा हूं, वो नहीं, मगर प्रभु अगर तेरा शब्द ये कहता है, मैं ये घोषणा करता हूं। हालेलुया। आप देख रहे हो, जब मैं ये बोल रहा हूं, प्रभु मेरे को एक पिक्चर लाता है। योहान चैप्टर 2 में प्रभु एक शादी के जगह पर है, शादी हो रही है और उधर द्राक्ष रस खत्म हो चुका है। जब द्राक्ष रस उधर खत्म हो चुका है, मरियम कुछ प्रभु यीशु को बोलते हैं और प्रभु यीशु क्या करते हैं? सेवक को सिर्फ बोलते हैं ये घड़ों को पानी से भरो। सेवक क्या करते हैं? सेवक उनकी परिस्थिति नहीं बोलते हैं, जैसे यर्मिया ने बोला था, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं, या क्या मुझे पानी डालने के लिए बोल रहे हो, भेजो मेरे को बाजार, उधर से द्राक्ष रस खरीदने के लिए हम उधर जा सकते हैं। मगर क्या हमको एकदम सिंपल चीज बोल रहे हो करने के लिए? मगर जब वो सिंपल से सिंपल चीज करते हैं, हम देखते बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अलौकिक कार्य, एक बहुत बड़ा मिरेकल्स। हालेलुया। बस मेरे भाइयों और बहनों, भले लोग हमारे साथ है या नहीं है, भले हमारे पास पैसा है या नहीं है, प्रभु है, उसका बुलावा है और उसके बुलावे के अनुसार चल रहे हो, यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूं, हर एक पल आपका और मेरा और हर एक व्यक्ति का अलौकिक रहेगा। हालेलुया। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है यर्मिया में समय बिताने के लिए, हम वापस सैमसन के पास आते हैं। होमवर्क आपका है,
अभी देखिए, जब यिर्मयाह प्रभु के अनुसार चलता है, प्रभु उसको बोलते हैं क्या क्या उसके जीवन में होगा। ठीक है, पहला चीज, लोग उसके विरुद्ध होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रभु के अनुसार चलता है, प्रभु के बुलावे के अनुसार वो ऑपरेट करता है, पहला चीज, दुश्मन आएगा, दुनिया आएगा, दुनियादारी चीजों के द्वारा, लोगों के द्वारा उस प्रभु के व्यक्ति जो प्रभु के बुलावे के अनुसार चल रहा है, उसे ठंडा करने के लिए, उसे चुप कराने के लिए, उसे पैरालाइज करने के लिए। पैरालाइज मतलब प्रभु का कार्य उसके द्वारा ना हो। पहला चीज आएगा। जब भी ये आता है, आपके लिए और मेरे लिए एक चिन्ह रहना चाहिए, यस, मैं सही रास्ते में जा रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए अब हम वापस आते हैं सैमसन के जीवन में। सैमसन को यहां पर बेटा, उसको प्रभु उसको बेटा देते हैं। अभी देखिए मम्मी पापा क्या करते हैं। अभी किसने दिया है ये? सैमसन के मम्मी पापा को किसने दिया है बच्चा? यस, प्रभु ने दिया है। अभी यहां पर देखिए, सैमसन के मम्मी पापा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु તમે તો મને ભેટ આપ્યો, અત્યારે શું કરવાનું છે? हालेलुया। प्रभु आपने तो मेरे को बेटा दिया, अभी ये बेटे के साथ क्या करूं? कई बार हम भी हमारे प्लान्स बना रहे हैं, हम देखते हैं उधर से ही हम लोग डाइवर्जन ले लेते हैं, उधर से ही हम प्रभु के प्लान से डाइवर्जन ले लेते हैं और बोलते हैं अभी तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसको ये करूंगा, उसको इस प्रकार में बड़ा करूंगा। You have already taken diversion from the way of God. Praise the Lord. इसके लिए प्रभु बोलते हैं मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं हैं, मेरा सोच तुम्हारा सोच नहीं है। आइज़ाया 55 वर्स 8 और 9। तो इसके लिए अगर आप पढ़ोगे वर्स 8, इधर एक प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना होती है? पढ़िए प्लीज वर्स 8। हे प्रभु विनती सुन। हे प्रभु विनती सुन। क्या विनती सुन? उसको डॉक्टर बना दे प्रभु नहीं, उसको अच्छी तंदुरुस्ती दे दे, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं ये सब नेचुरल। देखिए हमारे प्रार्थनाएं कैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको मैं मम्मी पापा से बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, जब आपको बेटा मिला, आपको बेटी प्रभु ने दिया, हमारी प्रार्थनाएं क्या थी? एक बार याद रखो, करो क्या थी करके। क्या मैंने प्रार्थना किया था मेरे बेटा और बेटी के प्रति? मगर यहां पर देखिए, जब एक बैरन वुमन, एक मां जिसके पास बहुत सारे सालों से बच्चा नहीं है, और जब उसको बच्चा मिलता है, यहां पर एक परिवार इस प्रकार प्रार्थना करता है। पढ़िए क्या है वो? परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था। प्रभु तूने भेजा था, तेरा वरदान। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, ओ माय लॉर्ड प्लीज लेट द मैन ऑफ गॉड whom you sent come to us again। मतलब वो दूत प्रभु खुद वो फिर से आए। क्यों आए? और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। यहां पर आप देख रहे हो, उत्पन्न हुआ नहीं है, अभी उत्पन्न होने वाला है। प्रभु उस व्यक्ति को भेज जिसने हमको ये संदेश दी थी, ताकि उसके शब्द के अनुसार हम ये बच्चे को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। इसको बोलते हैं विनम्रता। घमंड ये है, चलो बच्चा मिल गया है, मेरे अनुसार मैं उसे बड़ा करूंगा, उसको बोलते हैं घमंड। यहां पर देखिए, यहां पर बच्चा नहीं मिला है, मगर वो परिवार बच्चे से मिलने से पहले ही प्रार्थना करते हैं कि ये अभी बेटे को, ये बेटा मिलने वाला है, हम उसे कैसे बड़ा करें। इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, टीच अस what we should do। praise God। टीच अस, प्रभु सिखाइए, प्रभु ये बच्चे के साथ हम क्या करें, क्योंकि वो लोग जानते हैं भले ये मेरे पेट से ये बच्चा है, मगर देने वाला तो मेरा प्रभु है। हालेलुया। एक्सीडेंट से नहीं हुए हैं बच्चे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में,
एक्सीडेंट से नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं एक्सीडेंट से हो गया, एक्सीडेंट से ऐसा कैसा होता है? मगर देखिए यहाँ पर ये लोग जानते हैं, प्रभु तू मेरे को बच्चे का वरदान दे रहा है, क्या करूं इस बच्चे के साथ? प्रेज गॉड। क्या उनको पता नहीं था बच्चे से क्या करना है? क्या इन्होंने देखा नहीं किसी का परिवार? मगर तभी भी नहीं, ये प्रभु का बच्चा है। अब देख रहे हो, हम बच्चे को बहुत सारी चीजें देते हैं, इवन फोन्स, आईपैड, रिचार्ज, ये सब करके। मगर यहाँ पर जो व्यक्ति को अलग किया गया है, वो माता पिता समझते हैं अलग करने का मतलब क्या है, तो वो दुनिया के पास नहीं जाते हैं, मगर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि प्रभु उसको तंदुरुस्ती दो, मगर प्रभु ये बच्चा जब तू मेरे को देगा, इससे मैं क्या करूं, इसको मैं क्या सिखाऊं? See, it is like this. What shall we do for the child who will be born? जो इसका जन्म होगा। हालेलुया। अब देख रहे हो, इसके लिए यहां पर हम देखते हैं बहुत बड़ा सरदर्द भी उधर ही खत्म हो जाता है जब हम प्रभु के प्रति हमारे बच्चों को हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, वर्स 12 पढ़िए, क्या है? मनोहा ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो, जो वो बच्चे का पापा है वो प्रभु से प्रार्थना करता है। यहां पर प्रार्थना खत्म नहीं हुई। इट गोज लाइक दिस इन इंग्लिश, नाउ लेट योर वर्ड्स कम टू पास, दैट इज that my wife will deliver a baby boy. What will be the boy's rule of life and his work? Wow. What will be the boy's rule of life? प्रभु उसके जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा, या किस प्रकार उसका जीवन उसे जीना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने कभी पूछा है प्रभु से? कई बार हम लोग इतने प्रभु को ले लेते हैं, इतने जनरली हम ले लेते हैं, प्रभु को जेनरिक मानने लगते हैं कि बोलते हैं अभी बच्चा मिल गया ना बस खत्म। नहीं, आप देख रहे हो कैसे एक छोटे से पौधे जैसा जो सैमसन के पापा मम्मी हैं बच्चे को ध्यान देते हैं। प्रभु आप क्या बोलते हो, कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या उसे देना है, किस प्रकार उसे डिसिप्लिन करना चाहिए? अब देख रहे हो, कई बार हम लोग बोलते हैं सर दर्द हो गया है, सर दर्द करता है, ये जब से स्कूल बंद हुआ है, ऑफलाइन चालू हुआ है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब हम छोटे से ही अगर प्रभु के मार्ग से चलते, आज आपको वो सर दर्द नहीं मिलता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए यहां पर आप देखोगे जो सैमसन के पापा है, प्रभु किस प्रकार उसका जीवन रहना चाहिए, प्रभु क्या क्या उसके कार्य रहेंगे, और इस प्रकार हम देखते हैं उसके उत्तर को, उसके जो प्रार्थनाएं हैं उसको उत्तर दिया जाता है, और ये जो बच्चा है वो अभी बड़ा होता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन से? एज पर द रूल ऑफ गॉड, नॉट एज पर द रूल ऑफ जो घर है, परिवार है, दुनिया है, नहीं, एज पर द रूल ऑफ गॉड, जैसे सैमसन के पापा ने प्रार्थना किया था। अभी ये जो बच्चा है वो अभी बड़ा होता रहता है प्रभु के बुलावे में। शारीरिक तरीके से तो वो बड़ा हो रहा है, मगर जब वो प्रभु में बड़ा होता रहता है, अभी देखिए प्रभु के कार्य। लेट्स गो टू वर्स 24 and 25, सेम चैप्टर 13 वर्स 24 और 25 पढ़िए। और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न हुआ। ठीक है, अभी एक बेटा उत्पन्न हुआ जैसा प्रभु का शब्द था, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। उसका नाम इंग्लिश में सैमसन, हिंदी में शिमशोन। फिर और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये बालक प्रभु में अभी बढ़ता गया। और ये किसके लिए बढ़ता गया? इजरायली लोगों को मुक्त करने के लिए। फिलिस्तीन जो लोग है, फिलिस्ती के जो
वासी हैं, जो लोग हैं जो इजराइल लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, वो एक मुक्तिदाता जैसा वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। और क्या लिखा है वर्स 25? और यहोवा का आत्मा जोरा और इश्ताओल के बीच मनेदान में उसको उभारने लगा। आप देख रहे हो, देखो जैसे जैसे वो बढ़ने लगा वैसे वैसे प्रभु के कार्य भी अभी बढ़ने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? एंड द वर्स 25, and the spirit of the Lord began to move upon him, मतलब उसके चारों ओर पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये पुराना करार है। नए करार में सिर्फ अभी आगे पीछे बाएं दाएं नहीं, मगर अंदर भी है। हालेलुया। पुराने करार में प्रभु बाहर से लोगों को ले चलते थे। आज आप और मैं सैमसन से भी अधिकतम, हम उससे ज्यादा आशीर्वादित हैं। आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर होते हुए आज हमको चलाते हैं। हालेलुया। सेम मूवमेंट देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बिगैन टू मूव अपॉन हिम, एंड द सेम स्पिरिट ऑफ गॉड, अगर आप और मैं पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव रहेंगे, you will see the same move of the Holy Spirit within you from inside to outside. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपको और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर क्या है करके। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो महान है उससे जो ये दुनिया में है, जो है शैतान। 1 John 4:4। चलिए, अभी जब सैमसन अभी बड़ा हुआ है, ठीक है, अभी पवित्र आत्मा उसके चारों ओर है, प्रभु के बुलावे में वो चल रहा है। इसका मतलब नहीं है कि प्रभु का बुलावा मिला तो अभी ये व्यक्ति दुनियादारी का जीवन नहीं जी सकता। ऑफ कोर्स वो जी सकता है। इसके लिए जो व्यक्ति, जो अभिषेक्त व्यक्ति रहते हैं, आप और मैं अभिषेक्त हैं, ठीक है, तो जो व्यक्ति प्रभु के अनुसार चलता है, ये दुनिया उसको बहुत सारी आकर्षित चीजें देती है। और वैसे ही सैमसन के जीवन में हुआ। भले वो प्रभु के बुलावे के अनुसार चल रहा है, मगर जैसे शैतान प्रभु यीशु के पास आया, लूक 4, मत्ती 4, हम देखते हैं वो परीक्षा देता है, वो ललचाता है। इसी प्रकार सैमसन को भी लालच, दुनिया, शैतान दुनिया के माध्यम से लालच देने लगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। पढ़िए वर्स 5, 14, चैप्टर 14 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, प्लीज रीड। तब सैमसन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना का दाख की बारी के पास पहुंचा। ठीक है, सो अभी सैमसन को ऐसा हुआ कि मेरे को अभी शादी करना है, क्योंकि उसका भी बड़ा हो गया था। ठीक है, मेरे को अभी शादी करना है, तो वो शादी के लिए, वो लड़की को देखने के लिए उसके पापा मम्मी निकले। ठीक है, फिर वर्स 6, ठीक है, वर्स 5 कंटिन्यू टू रीड। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। अभी जब सैमसन जब चलने लगा, हम देखते हैं उसके सामने क्या है? जवान सिंह, बूढ़ा भी नहीं, बूढ़ी भी नहीं, जिसके दांत नहीं है, मगर जवान सिंह जो एकदम तंदुरुस्त है, जो एकदम उसमें हम बोल सकते हैं कि इतना बल है कि उसे सैमसन को चीर फाड़ दे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। यहाँ पर आप देख रहे हो, हेलो, आप देख रहे हो यहाँ पर उसका बल नहीं, सैमसन का बल नहीं, मगर जब वो प्रभु के बुलावे के द्वारा ऑपरेट करता है, उसका चाल चलन रहता है जीवन में, हम देखते हैं कि जैसे ही सैमसन के विरुद्ध कोई भी चीज हानि पहुंचाने के लिए आती है, प्रभु का पवित्र आत्मा उस पर उतर आता है, चाहे वो सिंह हो या कोई भी हो। हम देखते हैं जैसे कागज को कोई फाड़ता है, उस प्रकार उसने सिंह को भी फाड़ दिया। हालेलुया। देखिए वर्स 6 अगर आप पढ़ोगे, इसमें लिखा है, and the spirit of the Lord came mightily upon him, it is not by his strength,
उसके सामर्थ्य के द्वारा नहीं, उसके बल के द्वारा नहीं, मगर प्रभु के बल के द्वारा। यही पवित्र आत्मा आपको और मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। मगर आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उनको याद करते हैं, पवित्र आत्मा को, सिर्फ प्रार्थना के समय। एक्चुअली पवित्र प्रार्थना के समय याद करते हैं, या एट द मोस्ट हमारी जो चीजें हैं जो हमको संपूर्ण होनी है, जरूरत है उसे पूरा करने के लिए, तब हम पवित्र आत्मा को याद करते हैं। बाकी कोई भी दिन नहीं, या पेंटेकोस्ट के दिन हम याद करेंगे, बाद में फिर से हम भूल जाएंगे जब तक दूसरा पेंटेकोस्ट नहीं आता है। मगर यहां पर आप देखिए मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति जिसने प्रभु ने बुलावा दिया है और प्रभु के बुलावे में जब वो चलता है, हम देखते हैं पवित्र आत्मा खुद उसके लिए खड़ा रहता है, और जो मनुष्य से असंभव है उसे संभव करके दिखाता है। हालेलुया। ठीक है। सो अंग्रेजी में इस प्रकार है, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटिली अपॉन हिम एंड ही टोर द लायन अपार्ट। उसने सिंह को उसने फाड़ दिया, एज वन वुड हैव टोर्न अपार्ट अ यंग गोट। तो छोटी सी जो बकरी है, छोटा सा बकरा या बकरी जो भी है, सो जैसे उसको बिना हानि अपने आप को पहुंचाते हुए उसे फाड़ देना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेपर, ठीक है। अगर मैं बकरी बोलूंगा तो आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में पेपर ज्यादा है बकरी से। बकरी कभी हम देखेंगे भी नहीं आज के समयों में, मगर ये समय के अनुसार अगर मैं उदाहरण दूं, पेपर को कैसे फाड़ते हैं, उस प्रकार उसने सिंह को भी फाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ यही नहीं, जब लोग उसके विरुद्ध रहते हैं तो अभी भी पवित्र आत्मा उसका बल बनता है, और प्रभु उसके उपस्थिति द्वारा प्रभु महान कार्य करता है। चलिए हम देखते हैं वर्स 19। जब लोग उसके विरुद्ध थे, अभी क्या होता है? वर्स 19 पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा सैमसन पर बल से उतरा, और उसने एश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहली के बताने वालों को दे दिया। अभी ये फिलिस्तीन्स है, ये फिलिस्तीन्स लोग इनके विरुद्ध थे, ठीक है। ये लोग कुछ रचा रहे थे, और यहां पर हम देखते हैं ये जो व्यक्ति है, जब वो उधर जाता है, प्रभु का पवित्र आत्मा उधर उतर आता है, और देखिए यहां पर प्रभु का बुलावा पूरा हो रहा है। वो एक मुक्ति बनेगा, मुक्तिदाता बनेगा प्रभु के द्वारा इजराइल लोगों को फिलिस्तीन से बचाने के लिए, और यही यहां पर हम देखते हैं। ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि जब लोग इसके विरुद्ध होते हैं, लोग इसकी निंदा करते हैं, सो इजरायली लोग खुद सैमसन के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम तेरे को सिर्फ बांधेंगे, हम तेरे को मारेंगे नहीं, मगर हम तुझे बांध के हम फिलिस्तीन्स को दे देंगे। तो वो मान लेता है, और वो अभी वर्स 14 अगर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 15 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, देखिए क्या होता है। पढ़िए वर्स 14। वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। Praise the Lord. Thank you Jesus. अगर आप किससे आप देख रहे हो, AK-47 नहीं, जो भी सैमसन कोई कुछ भी लेता है, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर जॉ बोन ऑफ ए डोंकी, गधे का जो सर रहता है, जबड़ा, राइट, जबड़ा, जो गधे का जो जबड़ा रहता है वही काफी है। और हम देखते हैं जब वो जो जबड़ा लेता है, यहाँ पर हजारों लोगों को वो मार डालता है। उससे पहले क्या है? वर्स 14 देखिए। The Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became
became like flax and it burned with fire. इसके लिए हम बोलते हैं जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है, हम देखते हैं जो चीजों से इसको बांध के रखा था उसी वक्त उसको मुक्ति मिलती है। हालेलुया। और सिर्फ उधर से बचता नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, मगर वो लोग जो उसके ऊपर गुलामी करना चाहते थे वो उनको उधर खत्म कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक बुलावा प्रभु ने सैमसन को दिया, ऐसा एक अभिषेक प्रभु ने सैमसन को दिया। मगर अभी आप दुश्मन को देखिए, दुश्मन वो देखता आ रहा था सैमसन, प्रभु कैसे सैमसन को उपयोग कर रहे हैं, और दुश्मन उसे कैसे भी करके सैमसन जो इतना शक्तिशाली है, अलौकिक जीवन जी रहा है, कैसे भी करके उसको खत्म कर दे। यस मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन हर बार आपके और मेरे दुख की नस को ढूंढता है ताकि उसको उपयोग करते हुए वो हमारे ऊपर वो हानि पहुंचा सके। सो सैमसन भले एकदम अच्छा उसका स्टार्ट रहा, मगर ये व्यक्ति प्रभु के अनुसार नहीं चलता था। भले प्रभु का इच्छा था, मैं आपको बोलता था ना कि बहुत बार सोचते हैं लोग कि जो भी प्रभु का इच्छा होता है, नहीं, जब तक आप और मैं प्रभु की इच्छा के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। प्रभु ने सैमसन को अपने लिए बुलाया, मगर सैमसन ने चॉइस किया एक पाप का जीवन जीने के लिए। और यहां पर हम देखते हैं वही पाप जो उसको ललचाता था, यही पाप जो उसको आनंद, एक प्रकार का आनंद देता था उसके शरीर को, यहां पर हम देखते हैं वही उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हालेलुया। क्या प्रभु ने डेलाइला करके एक स्त्री है उसको भेजा? बिल्कुल नहीं, सैमसन ने चुना। मगर वो परिस्थिति होने के बाद भी ये व्यक्ति अपना आत्मिक आंखें बंद करके रखा था। अगर आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि ज्यादा समय चले जाएगा, चैप्टर 16, जजेस चैप्टर 16, वहां पर ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस डेलाइला वो पूछती है, जो दुश्मन है डेलाइला को फंसाते हैं, ललचाते हैं, ताकि उसमें से पता चले कि कैसे उसको हानि पहुंचाना है, सैमसन को कैसे उसे रुकाना है। तो कई बार सैमसन वो झूठ बोलता है कि किसमें उसकी सामर्थ है करके। और ये सब होने के बाद भी देखिए, एक व्यक्ति जब दुनियादारी चीजों में रहता है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। वो ये समझ भी नहीं सकता कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा एक धोखेबाज है और ये मेरे को धोखा दे रहा है। उसने बहुत बार उसने बताया कि मेरे में शक्ति किधर है करके, और वो चीज से जब उसको वंचित किया गया, उससे अलग किया गया, हम देखते तभी भी सामर्थ रहता है। सो डेलाइला ऐसी एक व्यक्ति है जहां पर वो ये एट लास्ट वो जान लेती है, वो उगलवाती है, और सैमसन इतना अंधा बन जाता है कि उसका सामर्थ उसके बालों में रहता है। ये प्रभु का वरदान है, ठीक है। और प्रभु ने बोला कि तुम्हें ये नहीं करना है। एक्चुअली जितने बाल रहेंगे उतना सामर्थ नहीं। एक्चुअली जब प्रभु बोलते हैं कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, और जब एक व्यक्ति वो वही करता है जो प्रभु ने नहीं बोला है, वो आफत में आ जाता है, जैसे आदम और एवा, और यहां पर अब हम सैमसन हम देखते हैं। मगर यहां पर आप देखिए एक अभिषेक व्यक्ति, एक अलौकिक व्यक्ति आज बुरी तरह से फंस चुका है। अब ये नॉर्मल मरता नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, वो सुसाइड करता है, जो प्रभु का कभी प्लान नहीं है। यहां पर लोग उसे पकड़ लेते हैं, उससे पहले उसके बालों, उसके सर को वो शेव कर देते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि जब से बचपन से ही तुम उसका बाल नहीं काटोगे, ठीक है। और जब ये होता है हम देखते हैं ना ही प्रभु तो है मगर प्रभु के कार्य प्रकट नहीं हो पाते हैं। गॉड इज देयर, मेनी टाइम्स वी से ओ प्रभु मारे जोड़े रेसो प्रभु रेजो रेजो कर, प्रभु है ही ना, कहां पर प्रभु ने छोड़ा है। मगर वही प्रभु जो हमारे साथ है कि हम कोऑपरेट करते हैं, वो जरूरी है।
क्या प्रभु सैमसन से दूर चला गया था? नहीं, मगर सैमसन जब उसकी मर्जी के अनुसार चलने लगा, हम देखते हैं जो चीज जो उसे आनंद देती है, जो चीज जो उसे खुश थोड़े समय के लिए करती है, हम देखते हैं वही बहुत बड़ा फंदा बन जाता है। कई बार हमारे जीवन में दारू, पड़ीकी और हर एक प्रकार की फिल्म्स और हर एक प्रकार की चीजें जो गलत है, हम सोचते हैं इसमें क्या गलत है करके, मगर यहाँ पर हम देखते हैं सैमसन को एक बहुत बड़ा फंदा हुआ। वैसे ही ये सारे फंदे हैं हर एक को प्रभु से दूर ले चलने के लिए। अभी ये जो व्यक्ति है लोगों के बीच में है, मगर अभी जैसे जैसे दिन बीतता है जेल में, ठीक है, वैसे वैसे उसके जो बाल हैं वो भी बढ़ने लगते हैं और उसमें सामर्थ फिर से आने लगती है। अब देख रहे हो प्रभु कितना वफादार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं बोलता है कि सैमसन तूने ये पाप किया, अभी मैंने तेरे को क्या बुलावा दिया था और तू क्या कर रहा है। वहां पर हम देखते हैं प्रभु तभी भी वफादार है, उसमें अलौकिक सामर्थ आती है और वो क्या करता है, उसको मालूम है अगर मैं ये चीज करूंगा ये लोग भी मरेंगे मगर साथ ही साथ मैं भी मरूंगा करके। और यहाँ पर वो सिर्फ उनको ही नहीं मारता है, अपने आप को भी वो मार डालता है और वो लोगों को भी, उधर बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। हालेलुया। मगर स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, एंडिंग बहुत क्या बोलते हैं दुख एंडिंग से खत्म होता है। मगर आपको और मेरे को ये सीख मिलता है कि हम प्रभु के बुलावे को जाने, पहचाने प्रभु से। और जिस प्रकार सैमसन के मम्मी पापा ने बोला, पापा का यही प्रार्थना था, प्रभु तूने ये बेटा दिया है, किस प्रकार मैं बड़ा करूं। हालेलुया। और प्रभु खुद उनसे बात करते हैं और बोलते हैं किस प्रकार तुम्हें बड़ा करना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के अनुसार चलता है प्रभु पूरी जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारे बच्चे जब गलत चीजों में फंस जाते हैं फिर हम याद करते हैं, तब तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है मेरे भाई और बहन। मगर चलेगा, प्रभु वफादार है, तभी भी हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। मगर क्यों हमारे बच्चों को दुनिया की चीजों से फंस के फिर उसको बाहर निकालना है? क्यों ना हम प्रभु को निरंतर यही प्रार्थना करें, प्रभु बता मेरा बेटा मेरी बेटी को किस प्रकार तुझ में आगे बढ़ाना है, क्योंकि तूने उसे बुलावा दिया है। हालेलुया। यू हैव कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल जेडन है, मायरा है, ठीक है, हर बार ये प्रार्थना होती है, प्रभु तूने ये बच्चा दिया, जब आप आपके हाथ में लेते हो तूने ये बच्चा दिया है प्रभु, कैसे मैं इसे बड़ा करूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कौन से स्कूल में भेजूं तू बता प्रभु। क्या इवन गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो भी आप समझ रहे हो कहां पर क्या करना है, क्या बोलना है प्रभु। अब देख रहे हो इन दिस वे, इस तरीके से आप शायद उसको मोबाइल लाके नहीं दे रहे हो मगर आप प्रभु उसको दे रहे हो। आप बोलोगे मैं तो उसको चर्च लेके जाता हूं ना, तो चर्च लेके जाने के बाद भी ऐसा क्यों है? कई बार हम बोलते हैं हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते वो प्रभु का शब्द पढ़ते हैं, बस खत्म। तभी भी हम देखते हैं प्रॉब्लम क्यों। यहाँ पर प्रभु का शब्द पेरेंटिंग के बारे में बताता है, प्रभु पर निर्भर करते हुए प्रभु के हर एक पल पूछे प्रभु क्या करना है। यू टेल मी द बुक, the rule of book for my son, for my Jaden, for my Myra, और मैं उस प्रकार में ले चलूंगा। और फिर हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों उनके जीवनों में प्रभु के महान से महान कार्य प्रकट होते हुए। हालेलुया। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हम सबों को फिर से याद दिलाने के लिए हमारे बच्चों को हम उस प्रकार ना देखें जैसे दुनिया के लोग उनके बच्चे को देखते हैं, मगर जब भी हम हमारे बच्चों को हम देखें, उनसे बात करें, हम इस प्रकार बात करें प्रभु कि वो भेंट जो तूने दिया है मैं वो भेंट से क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। प्रभु आज हम हमारे सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं पिताजी, और हमारी यही प्रार्थना है, आपने ये भेंट हमें दिया है, आपने हमको ये बेटी दिया है, आपने ये हमको बेटा दिया है। प्रभु बताओ प्रभु
किस प्रकार इन्हें बड़ा करना है, किस प्रकार उन्हें आत्मिक मार्गदर्शन देना है। मार्गदर्शन देने में तो दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट है, मगर आत्मिक देना प्रभु का पवित्र आत्मा का कार्य है। ओ मामा लमद्रे राही मामा शीदी रेबी या लंद्रा राबा राबादरा ओ रेबे या लमद्री राबा। अगर हमारे बेटों और बेटियों को किसी भी तरह की गंदी आदत है, सोच है, किसी भी प्रकार है, आबा पिता आपका लहू को हम बहने देते हैं और यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक जो चीजें जो इनको बांध के रखी है, यीशु मसीहा के नाम से हम उसे मुक्त करते हैं। हे मामा लामा दरा राबा शेंदे रेबिया, all sort of bad memories, negative memories, all sort of bitterness, if any of the child, any कोई भी बेटा बेटी किसी भी प्रकार का जो चीज जो इसे माता पिता के विरुद्ध जो उसे सोच देता है, बिटरनेस देता है, कड़वाहट देता है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो सारे कड़वाहटों को यीशु मसीह के नाम से हम सर्वनाश करते हैं। और आपका राज्य प्रभु यीशु, आपका शब्द प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे बेटों और बेटियों के जीवन में, घरों में, रिश्तों में, परिवारों में प्रभु यीशु, और आपके बुलावे के द्वारा प्रभु यीशु हम सब लोग, हमारे बच्चे और फले, जिस प्रकार पौल, यर्मिया, आइजाया, डैनियल प्रभु यीशु बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। सो थैंक यू सो मच प्रभु यीशु को और आप सबों को भी, मेरे भाइयों और बहनों। मैं आज समझता हूं कि प्रभु ने आप अब तक समझे होंगे प्रभु ने आपको बच्चे क्यों दिए हैं। सिर्फ लज्जित होने के लिए नहीं, मगर सिर्फ उन्हें बड़ा करने के लिए नहीं, कोई अच्छा स्कूल देने के लिए नहीं, ये सब आप करो मगर प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। नेक्स्ट मंडे हम फिर से मिलते हैं और जानने के लिए कि प्रभु हमको किस प्रकार ये जीवन का वरदान, किस प्रकार उसके शब्द और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम चले। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।